Hello and welcome to my YouTube channel Afan Salim Education. I hope you all viewers will be fine. Dear friends, dear viewers, in this lecture video I will discuss a very amazing topic of serum dilution preparation, and then I will also discuss the hypersensitivity and types of hypersensitivity. I hope you will like my video. I hope you will understand my video. If you are watching my YouTube channel Afan Salim Education for the first time, then I here kindly request you to please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. So serum dilution preparation is basically a dilution is a common laboratory technique used to obtain the desired concentration. Dilution means to make weaker solution from stronger ones. For example, in the figure below we have 10 tubes. The first one contain 1 ml antiserum 1 by 10 times diluted. The last one is control and test of tubes contain 0.5 ml saline. Now to do antiserum dilution, we transfer 0.5 ml antiserum for first tube to second, then third, fourth, fifth and so on. From that tube we discard the 0.5 ml because to make all tubes same volume. The dilution has given in the फिगर. सो दोस्तों यहाँ पर हम इजीली आपके साथ ये जो मैंने आपको इंग्लिश में बोला है तो मैं आपको इजीली ट्रांसलेट करता हूँ यहाँ पर उर्दू में. तो सबसे पहले ट्यूब में हम लेते हैं 1 ml एंटीसेरम 1:10, मतलब जिसमें 1 पार्ट सीरम होता है और 9 पार्ट इसमें क्या होते हैं, 9 पार्ट इसमें सेलाइन होता है. और फिर इसमें हम इससे हम 0.5 ml लेते हैं और 1:20 सोल्यूशन बनाते हैं. फिर एक से हम क्या करते हैं, वो 0.5 ml ट्रांसफ़र करते हैं फर्स्ट ट्यूब से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 एंड 9 से 9 के बाद हम इसको डिस्कार्ड करते हैं. जो 10th हमारा ट्यूब होता है वो बेसिकली हमारा कंट्रोल ट्यूब होता है. इसके बाद हम प्रोजोन फिनोमिना देखते हैं. द प्रोजोन फिनोमिना इज अ पल्स नेगेटिव रिएक्शन ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी टाइटर्स कैन बी सीन एंड सेकेंडरी साइपेलस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV इन्फेक्शन एंड प्रेगनेंसी. प्रोजोन फिनोमिना हमारे पास एक नेगेटिव रिएक्शन होता है, हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज टाइटर होती है और इसको हम सीन करते हैं 12. अब वो फिर हम देखते हैं और ज़्यादातर HIV में, साइपेलस में या प्रेगनेंसी वगैरह में ये होते हैं. इसके अलावा हमारे पास एग्लूटिनेशन रिएक्शन, इसके अलावा हमारे पास एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो होता है वो रिएक्शन में प्रोजोन इज द जोन ऑफ रिलेटिवली हाई एंटीबॉडी कंसंट्रेशन. तो प्रोजोन बेसिकली वहाँ पर हमारे पास एक हाई एंटीबॉडी कंसंट्रेशन होता है जहाँ पर एक कोई भी रिएक्शन नहीं होता, विद इन विच नो रिएक्शन अकर्स. इन एग्लूटिनेशन टेस्ट समटाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन इज टू लो compared to other types of antibodies and larger aggregate of non-binding antibodies form which is called prozone. और इस तरह हमारे पास बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजोन बोलते हैं. और ये हमारे पास एग्लूटिनेशन टेस्ट में होता है. और एक पार्टिकुलर रिएजेंट के लिए पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हमारे पास ज़्यादा एग्रीगेट बना देते हैं जो कि नॉन बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रोजोन बोलते हैं. तो ये हमारे पास होता है. इसके बाद दोस्तों हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक है. हाइपर सेंसिटिविटी हम आपके पास डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसकी जो टाइप्स है वो भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम इतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बस सिंपली मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूँगा. तो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी इज अ सेट ऑफ अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग एलर्जीज एंड ऑटो इम्यूनिटी. हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास एक अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है, मतलब जो हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी ये रिएक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में. तो ये अनडिज़ायरेबल रिएक्शन जो होता है ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम, हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम ये अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जिस तरह एलर्जीज हो गई या ऑटो इम्यूनिटी हो गई. और इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, एंटीबॉडीज़ के टाइप्स, हाइपरसेंसिटिविटी के टाइप्स की, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड टाइप 4. सो बेसिकली टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आर एंटीबॉडी मीडिएटेड. ये इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ इसमें प्रोड्यूस होते हैं. और जो हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होते, उसमें सेल प्रोड्यूस होता है जिस तरह की बी सेल्स और टी सेल, लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस होते हैं.
टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हम कॉमनली कार्ड एलर्जी, इसको हम एलर्जी बोलते हैं। इसका जो मीडिएटर्स है, इसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली IgE एंटीबॉडी यहाँ पर दोस्तों प्रोड्यूस होती है। एंटीजन एलर्जन इंड्यूसेस IgE एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल एंड व्हेन एक्सपोर्ट टू एलर्जन अगेन द एलर्जन क्रॉस लिंक द बॉन्ड IgE ऑन दोज सेल, दिस causes degranulation and release of mediators, for example histamines। बेसिक जो इसका मैकेनिज्म है ये मीडिएटर्स का टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का, वो हमारे पास दोस्तों इस तरह है कि हमारे पास जो एंटीजन है जिसको हम एलर्जन भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट टाइम जब इसका एक्सपोजर होता है बॉडी के साथ तो ये IgE एंटीबॉडी बनाता है। जब IgE एंटीबॉडी ये बनाता है तो ये IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल और बेसोफिल सेल के साथ अटैच होता है, और जब दोबारा ये एक्सपोजर होता है तो वही एंटीबॉडी दोबारा जो हमारे पास एंटीजन या एलर्जन है वो अगेन आके फिर इस सेल को बाउंड हो जाते हैं, क्रॉस लिंक हो जाते हैं, और जब ये क्रॉस लिंक हो जाते हैं तो ये बेसोफिल और मास्ट सेल से डीग्रेनुलेशन काज करते हैं। डीग्रेनुलेशन का मतलब ये है कि इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये तो बेसिकली बेसोफिल और मास्ट सेल तो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, तो ये जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं ये इससे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम हिस्टामिन भी बोलते हैं। अगर डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो इनमें से अस्थमा, हाई फीवर, एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक रिनाइटिस, बेसिकली इन डिजीज़ में ये हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसके जो मीडिएटर्स है, जो इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, इसमें IgM और IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। IgM और IgG एंटीबॉडी रिएक्ट विद सेल सरफेस एंटीजेंस टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड प्रोड्यूस अ डायरेक्ट इमेज ऑफ द सेल सरफेस। IgM और IgG एंटीबॉडीज़ जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्ट सेल सरफेस के साथ रिएक्ट करती है और इस तरह हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो डायरेक्ट डैमेज करता है सेल सरफेस को। और ये कुछ खास डिजीज़ हैं जिसमें ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिस तरह हेमोलिटिक एनीमिया है, हेमेटिक हार्ट डिजीज़ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटाइलिस है, और रिमेटिक फीवर है। तो इन डिजीज़ में, इन बीमारियों में हमारे पास क्या होता है, इनमें हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर बात करें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की तो इट इज़ आल्सो नोन एज इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। इसको इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसके अगर मीडिएटर्स की बात करें जो इसको मैनेज करता है, मीडिएट करता है, तो वो बेसिकली हमारे पास IgG एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन G है, इसको मीडिएट करता है। एंटीबॉडी IgG बाइंड टू सॉल्युबल एंटीजन फॉर्मिंग अ सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्स। IgG एंटीबॉडी सॉल्युबल एंटीजन के साथ बाइंड होता है और इम्यून कम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज ऑफन डिपॉजिटेड इन द वेसल वॉल ऑफ द जॉइंट्स एंड किडनीज इनिशिएटिंग अ लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और बेसिकली ये जो हमारे वेसल के वॉल्स है, जॉइंट्स में या किडनीज में, वहाँ पर ये लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास मेन मैकेनिज्म होता है इसका। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स है, कुछ डिजीज़ है जिसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिस तरह सीरम सिकनेस हो गया, आर्थस रिएक्शन हो गया, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो गया, या सिस्टेमिक लूपोस। हमारे पास इस तरह के डिजीज़ हैं जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 होती है। इसके अलावा लास्ट जो हमारे पास टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी और आल्सो कॉल्ड डिलेड। वो हमारे पास मीडिएटेड होते हैं, वो जल्दी होते हैं, और ये डिले टाइप होता है। डिले का मतलब है कि ये बहुत जल्दी नहीं होता, ये बहुत लेट होता है, और इसको डिलेड या सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट नॉट एंटीबॉडी। ये टी लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है, एंटीबॉडी इसमें एंटीबॉडीज रिलीज नहीं होते, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसके अलावा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसके जो मीडिएटर्स है वो टी सेल्स है। ऊपर हमने रिसर्च किया IgG था, IgM था, IgE था, IgM एंड IgG था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टी सेल्स होते हैं। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट नॉट एंटीबॉडी। और ये जो डिलेड फंक्शन है हाइपर सेंसिटिविटी का, ये टी लिम्फोसाइट की वजह से है, ये एंटीबॉडी की वजह से नहीं है। इट स्टार्ट आवर्स और डेज आफ्टर कॉन्टैक्ट विद एंटीजन एंड ऑफन लास्ट फॉर डेज। ये कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में स्टार्ट होता है और कुछ दिनों बाद ये ख़त्म हो जाता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इम्यूनोलॉजिकली कमिटेड टी सेल
नॉट बाई सीरम। और ये इम्यूनोलॉजिकल गैमेटेट जो हमारे पास टी सेल्स है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिस तरह कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो गया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, इस तरह की कुछ डिजीज़ में हमारे पास दोस्तों ये जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी या सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ये इस तरह की कुछ डिजीज़ में, कुछ फैक्टर्स में दोस्तों हमारे पास कॉमन होती है। ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया, हमने आपके साथ प्रोजोन इफेक्ट भी डिस्कस किया। इसके अलावा हमने आपके साथ एक और टेस्ट भी डिस्कस किया, और लास्ट में हमने आपके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को भी डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अफ़ान सलीम एजुकेशन को लाजमी से सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली व्लॉग्स में, अगली वीडियोस में भी मैं आपके साथ अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आपने हमारी वीडियोस को लाजमी देखना है, वीडियोस को स्किप नहीं करना। अगर आप हमारी वीडियोस को बीच बीच में स्किप करते हैं तो फिर जो हमारी वीडियोस का जो मुकम्मल प्रोसीजर होगा वो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।